बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम गाइडन का चैप्टर रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। अभी मैं प्लेसेंटा वाले टॉपिक पे पहुंचा हूँ। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊँगा ये क्या है। उसने लिखा हुआ है कि वाइटल आर्गन है जनाब। यार ये मार्कर दूसरी वाइटल जो है ना वो है आर्गन है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, ठीक है, फूड हो गया, या फिर इसके अलावा जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना इनके लिए होता है ये वाइटल आर्गन है, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट और वो सारे के सारी हमने एम्ब्रियो में पढ़ी हुई है, थोड़ी सी बता देता हूँ। जो होता है ना ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ट्रोफोब्लास्टिक कार्ड बनते हैं। वो क्या करते हैं, यूटस के साथ अटैच होते हैं। मतलब बाहर वाला साइटोट्रोफो सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना। सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं ना ये यूटस से सारे के सारे यहाँ जब मिलता है तो ये यूटस फिर एंडोमीट्रियम मायोमीट्रियम डिस्टिडुआ लेयर कहलाती है ना। एंडोमीट्रियम मायोमीट्रियम हो गया और पेरीमीट्रियम बन जाते हैं ना सारे के सारे, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है इसके साथ अटैचमेंट करता है। तो 60 डे पे उसने लिखा हुआ है कि जो है ना फीटल का जो है ना अपना हार्ट छोटू मोटू सा हार्ट वो पंप हल्का हल्का शुरू कर देता है खुद भी। लेकिन जो है ना वो ब्लड साइनस जो होता है ना वो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर हमें पता था, एम्ब्रियो में हमने पढ़ा कि यूँ करके ना साइनसिस बनते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्टिक साइनस इसके अंदर क्या होता है, मेटरनल ब्लड माँ की तरफ से जो है ना वो इन साइनस के अंदर ब्लड होती है। ये फीटस का ब्लड नहीं होता, ये एमसीक्यूज भी आता है। माँ की तरफ से जो है ना वो इन साइनसिस के अंदर ब्लड आता है, फिर ऐसा ऐसा जो है ना वो प्लेसेंटल विलाए बनते हैं, ठीक है। फिर फीटल कैपिलरीज बनती हैं, विलाए जो है ना वो सराउंड होते हैं साइनसिस दैट कंटेन मैटरनल ब्लड। बस यही इसने एक बात की हुई है। अब इसका जल्दी से मैं बिल्कुल ईजी वे में फंक्शन है। एक है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है ना वो माँ से फीटस की तरफ, मतलब मेटरनल टू फीटल, और सी ये लिख देता हूँ O2 और CO2 माँ से बच्चे की तरफ, बच्चे से माँ की तरफ, ये आपने लिख देना एक। इसके अलावा जो है ना डाइजेस्टिव फंक्शन में ग्लूकोज आ गया, ठीक है। फैटी एसिड्स आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कैल्शियम आ गई, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड हो गए, कैल्शियम आ गई, फास्फेट वगैरह ये सारे के सारे आ जाते हैं इसके अंदर। जबकि एक्सक्रीशन के अंदर में बताया कि लीवर जो है ना वो यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिया भी प्रोड्यूस कर रहा है, कैराटीन भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इन सारों को जो है ना वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से ना वो डिफ्यूज़ करता है, प्लेसेंटा का सारा काम है। नेक्स्ट जो है ना वो है प्रोटेक्शन बैरियर। ये एक किस्म का प्लेसेंटा पता है फीटस के लिए प्रोटेक्शन भी करता है। ये एक मिम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ से जो है ना वो स्पेसिफिक सब्सटेंस ही ना प्लेसेंटा से फीटस की तरफ, ये अगर फीटस है ना तो यहाँ पे एक मिम्ब्रेन होती है, प्लेसेंटल मिम्ब्रेन हम इसे कहते हैं। यहाँ से मैटरनल ब्लड आ रहा है तो यहाँ से स्पेसिफिक चीज़ें ही पास करेंगे। ये ना हो कि कोई बैक्टीरिया, अगर माँ को कोई बीमारी है, बैक्टीरिया है, उनको ख़ास बैक्टीरियाज वो नहीं पास कर पाते। तो एक तरह के ये डिजीज़ काजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रिवेंशन करवाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन में क्या करता है ये प्लेसेंटा, हार्मोन भी सक्रिएट करता है। अब हार्मोन कौन कौन से हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर जो है ना माँ के पेशाब के अंदर हम वो स्टिक के ज़रिए चेक करते हैं कि अगर HCG आ रहा है तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी से अटेंड हो चुकी है। तो वो यही होता है ब्लड के अंदर सबसे पहले आता है फर्स्ट वीक में अंदर आई थिंक, और 14 दिनों के बाद जो है ना वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। उसके अलावा जो है, इसके अलावा इसका जो काम है ना वो है कॉर्पस ल्यूटियम को जाके ना खुश कर देता है कि उठो, तुम अभी मरना नहीं है, तुमने और प्रोजेस्टेरॉन बनाना है, ठीक है। एक ये इसका फंक्शन होगी। इसके अलावा जो अगर मेल फीटस है तो उसके टेस्टिस के पास जाएगा, उसे कहेगा भाई तुम अपना टेस्टोस्टेरॉन पैदा करना शुरू कर दो ताकि तुम्हारे आर्गन मेल वाले बने, ठीक है। ये सारे का सारा जो है ना वो एंडोक्राइन फंक्शन हो गया HCG का प्रोडक्शन से। उसके बाद ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, HCG था, ये HCS आपने याद रखना, HCSM। सोमैटो मतलब बॉडी से याद रख लेना, और मेमो मतलब ब्रेस्ट के आप मेमरी ग्लैंड्स का तक कर लें। सोमैटो में क्या होता है, ये प्रोटीन की डेपोजिशन करवाना शुरू कर देता है, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन होता है ना प्रोटीन की डेपोजिशन करवा देता है, सेम वैसे ही। उसके अलावा जो माँ का जो है ना ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन वो कम कर देता है कि माँ ज़्यादा ग्लूकोज ही ना खा जाए। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन मदर इसको कम कर देता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन वो भी इंक्रीज़ करवा देता है। मतलब फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फीटस की तरफ जाते हैं ताकि उसकी जो है ना वो फैट की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। और ग्लूकोज माँ का यूटिलाइजेशन कम करा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बच्चे तक पहुँचे, ये इसका एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा मेमो का मतलब मेमोरी ग्लैंड, तो ये माँ के जो है ना वो ब्रेस्ट उसकी भी
ग्रोथ करवाता है ताकि वो लैक्टेशन के अंदर हेल्प कर सके। नेक्स्ट जो है ना वो है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन। एक इसका फंक्शन ये भी है कि वो अब देखिए ना यार, जब एक बेबी यूट्रस इतनी सी है, बेबी अगर बड़ा होता जा रहा है तो यूट्रस तो ये फट ना जाएगी, इस वजह से एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन क्या कराता है, इसकी यूट्रस की इनलार्जमेंट करवा देता है ताकि वो इसके अंदर फिट हो सके। इसके अलावा इसका दूसरा इफेक्ट ये जो मेमोट्रॉफ वाला है, यानी ब्रेस्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है ताकि उसने मिल्क की प्रोडक्शन करवानी है ना, तो मिल्क आता रहे, ठीक है। इसके अलावा जो एम्ब्रियो के अंदर सेल हैं, इसकी प्रोडक्शन भी थोड़ी सी तेज़ करवा देता है इसका। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि डेवलपमेंट करता है, जो इसके सेम वही एस्ट्रोजन वाला फंक्शन के साथ मिलके जो एंडोमीट्रियम है ना उसको पकड़ के रखता है कि भाई तुम्हें हमने नहीं जाना। इसके अलावा जो फिलोपियन ट्यूब है इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा देगा, या फिर ब्रेस्ट की सेम वही ब्रेस्ट की लैक्टेशन वगैरह को इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट करवा देगा। और ऑल क्लीवेजेस चेंजेस इन अर्ली एम्ब्रियो, जो भी मतलब क्लीवेज चेंजेस हो रही हैं, क्या 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज हो गया, ठीक है, 4 से जो है ना 8 सेल स्टेज, 8 से फिर 16 सेल स्टेज, जिसे मोरूला कहता है, ये था ब्लास्टोसिस्ट था, ये भी ठीक हो गया। ब्लास्टोमेयर कहते हैं कि मेयर कहते हैं, ठीक है, वो 4 सेल स्टेज पे जाता है, फिर 8 सेल 16 पे हम उसे मोरूला कहते हैं। फिर उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गया, सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, सारे के सारे होते हैं। एम्ब्रियो ब्लास्ट बनता है ना, ठीक है, उसके अंदर फिर एक कैविटी आ जाती है, वो सारे के सारे एम्ब्रियो वाले हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गाइस ये था प्लेसेंटा से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट। ओके जी, नेक्स्ट जो है ना फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो जो चेंजेस आती है ना वो क्या कहते हैं बेसिकली यार, 40 वीक्स या फिर 280 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन हुई थी ना उसके पहले दिन के बाद जो 40 हफ्ते आते हैं ना, ये 280 दिन आते हैं, उसके दौरान जो भी चेंजेस हैं, पहली जो है ना उसने रिप्रोडक्टिव चेंजेस बताई हुई है, दूसरी ब्लड चेंजेस में, तीसरी CVS में, चौथी रिस्पायरेशन मैंने पॉइंट की सूरत में लिखा है, पाँचवीं उसने बताई हुई है यूरिनरी सिस्टम में, छठी BMR, सातवीं GIT, आठवीं मिनरल है, नौवीं विटामिन है, 10वीं CNS है, और 11वीं जो है ना वो स्किन के ऊपर है। ये 11 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी बताऊँगा, जो है ना एक तो उसने यार मार्कर वाले यूट्रस जो है ना, ठीक है, इसके ऊपर चेंजेस करनी है। क्या करना है कि इसका एक तो साइज़ मैंने ऑलरेडी बताया इंक्रीज़ कर देना है। दूसरा क्या है, इसकी वेस्कुलैरिटी, मतलब इसके अंदर वेसल्स जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, ग्लाइकोजन की डेपोजिशन करवा देनी है। और इसके अलावा जो है ना हल्की हल्की एक रिदमेटिकल कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी है, जिसे हम कहते हैं ब्रैक्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये आपने नाम नहीं भूलना, क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स, HICKS, हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब हल्की हल्की जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी यूट्रस के ऊपर। ये जो सारी थी ना यूट्रस, उसके बाद यूट्रस के नीचे क्या है, वेजाइना है। वेजाइना के ऊपर क्या होगा, वो कंजेस्टेड हो जाएगी। इसके अलावा हनी कॉम लाइक अपीयरेंस होती है, मतलब जिस तरह मक्खियों का छत्ता होता है ना, वैसे कि एक ना फल्फी सी हो जाएगी वेजाइना, ताकि वो प्रिपेयर हो सके डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट जो है ना वो सर्वैक्स के ऊपर बिल्कुल वेजाइना के बाद जो है ना यहाँ पे एक जो है ना वो सर्वैक्स होता है, यानी एक नैरो ओपनिंग होती है। इसके ऊपर क्या होता है, वो भी ये भी थोड़ी सी ना सर्वैक्स जो है ना वो नैरो हो जाती है, ताकि जो फीटस है ना उसका अंदर से प्रेशर आए, तो ये फीटस ये ना हो कि थोड़ा प्रेशर आए फीटस यहाँ से लुढ़क के प्री मेच्योर डिलीवरी हो, इसलिए ये थोड़ा सा ना कंजेस्टेड हो जाती हैं वेजाइना भी, और ये हनी कॉम लाइक हो जाती हैं ताकि अपने आप को बेयर कर सके वज़न को, और थोड़ी कंजेस्टेड हो जाती हैं, ये बता देना। अगर ओवरी की बात करें ना तो कार्पस ल्यूटियम जो है ना वो रह जाता है, मतलब कार्पस ल्यूटियम का क्या काम था, प्रोजेस्टेरोन सक्रिएट करवाना और ओव्यूलेशन को रोकना। तो इस वजह प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना ओव्यूलेशन नहीं होती, किस वजह से, कार्पस ल्यूटियम पड़ा हुआ है 3 माह तक, 3 से उसके बाद फिर वो प्लेसेंटा से HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन प्लेसेंटा खुद सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये सारी का सारा है। इसके अलावा ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो वो यार साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उसके अंदर जो होता है ना फैटी और फाइबर स्टोमा वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, उसके जो एल्वेलाई हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, बस यही है। और ट्यूबरकल जो है ना ब्रेस्ट के ऊपर हो जाते हैं, सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रम यानी हल्का हल्का जो है ना वो माँ के ब्रेस्ट से दूध चिपकना शुरू कर देता है कि ये साइन है कि प्रेगनेंसी करीब हो चुकी है, मतलब डिलीवरी आने वाली है। इसके अलावा अगर ब्लड की बात करें तो माँ का जो है ना वो ब्लड जो है ना वो 30% जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके हो गया। इसके अलावा RBCs और HBC, मतलब RBC और HBC चूँकि इनकी कमी हो जाती है, जो माँ जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो, इस वजह से इनका लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि अब फीटस को भी तो यार ब्लड देना है। इसके अलावा ESR
एस्ट्रोसाइड्स सेडिमेंटेशन रेट, ये भी जो है ना वो फीमेल के अंदर जो है ना वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजिन की वजह से वो जल्दी क्लॉट करवा देता है कि माँ के अंदर फाइब्रोजिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है ना वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है कि माँ का थोड़ा सा जो है हार्ट जो है ना वो इनलार्ज हो जाता है ताकि ब्लड अच्छी तरह जा सके। इसके अलावा जो है ना वो प्लेसेंटल फ्लो क्या होगा, उसके ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा। जो फिज़ियोलॉजिकल चेंज में वो 625 ml पर मिनट जो है ना वो फिज़ियोलॉजिकल फ़्लो के अंदर आपकी बात आ जाएगी। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट, तो वही हार्ट इनलार्ज होगा तो कार्डिक आउटपुट जो है ना वो भी इंक्रीज़ करेगी ताकि फिटस तक अच्छे से ब्लड पहुंच सके। ये था CVS से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो माँ को सांस तेज़ी तेज़ी से आएगा, मतलब O2 की कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि अब फिटस भी तो एक्सीड कर रहा है, तो माइन्यूट वॉल्यूम जो है ना वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ये था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्या है यूरिनरी सिस्टम की बात करें ना, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, यूरिन फार्मेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि फीटस का भी अब यूरिन आ रहा है तो माँ को यूरिन थोड़ा सा ना वो ज़्यादा आएगा। इसके अलावा जो है ना वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR ये भी इंक्रीज़ होगा, यूरिन की भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट है ना वहाँ से H2O की एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा था ना, हमने लास्ट में देखा है। नेक्स्ट जो है ना वो BMR क्या होगा, जो 15% वो कह रहा है कि BMR भी है वो इंक्रीज़ होगा, 15% BMR इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि उसको ना गर्मी ज़्यादा लगेगी, इसलिए वो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है ना वो उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है कि उस AC वाले कमरे में ना हमेशा रहने को कहा जाता है कि ज़्यादा गर्मी में ना फिर उसे और गर्मी लग सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर GIT की बात करें तो उसको हर वक्त खाने पीने के लिए कोई ना कोई फ्रूट उसके कमरे में पड़ा होना चाहिए, ठीक है। एपेटाइट उसी अच्छी खासी लगेगी, उसके सलाइवेशन इंक्रीज़ हो जाएगी उसको, क्योंकि वो अब GIT के ऊपर थोड़ा ना वो डाल रहा है, जोर डाल रहा है, जिसकी वजह से रेक्टम और एनएस के ऊपर थोड़ा जोर पड़ेगा, जिसकी वजह से फीमेल अक्सर ना कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत करती है, प्रेग्नेंट फीमेल। इसके अलावा उसके नोज़िया हो सकता है, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, ये सारी की सारी ना नॉर्मल है। नोज़िया वोमिटिंग इस वजह में लिखा क्या है कि यूट्रस जो है ना वो हल्की हल्की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, हम कहा था बार्थन टिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, बारटक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से नोज़िया और वोमिटिंग हो सकती है। अब मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या है कि जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है ना GIT से, मतलब पहले जो था एक्स्ट्रा कैल्शियम जो निकल रहा था ना, अब कैल्शियम जो है ना वो GIT से भी इंक्रीज़ करवा लेगी, ठीक है। अब बोन से भी जो है ना वो मतलब पैराथायरॉर्मोन वाला फंक्शन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवा लेना है। इसके अलावा ब्लड से जो है ना वो सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड वो भी इंक्रीज़ हो जाना, मतलब ब्लड के अंदर जो है ना वो कैल्शियम का लेवल नहीं गिरना चाहिए, ना सोडियम का ना कैल्शियम का लेवल, हर जगह से ना खींच खींच के ब्लड के अंदर ला रही है वो फीमेल अपनी। इसके अलावा विटामिन की बात करें तो इंक्रीज़ करना, विटामिन D की जो है ना वो नीड को इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना कैल्शियम ज़्यादा वो ब्लड वगैरह से अब्ज़ॉर्ब होगा, इसलिए कैल्शियम विटामिन D की इंक्रीज़ होगी। हाँ, विटामिन K जो है ना वो ज़रूर देना चाहिए इसकी डिलीवरी से पहले। अगर विटामिन K की माँ के अंदर पहले से डेफिशिएंसी हुई ना, जो ही डिलीवरी होनी है उसका ब्लीडिंग नहीं रुकनी है, फिर आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करते रहेंगे, वो बाकी तो काम हो गए ना सारे। इसलिए विटामिन K और विटामिन मतलब आपने जो प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर आपकी वाइफ है या जो भी है, उससे विटामिन की सप्लीमेंट लाजमी देने हैं प्रेगनेंसी के वक्त, ठीक है। अगर हाँ, अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी ना तो आपके बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाएगा, फिर क्या करेंगे यार। एक छोटी सी गोलियाँ मिलती हैं, ठीक है, विटामिन B12 की, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप अपनी फीमेल को वो स्टार्ट करवाएं। तो इससे क्या होगा कि आप सारी उम्र की जो मोहताजी है उस बच्चे की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या इलाज करवाते रहें, उससे बेहतर नहीं है कि ये माँ को चंद एक गोलियाँ खिला दो विटामिन की, तो अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर CNS की बात करें ना तो मूड उसके जो है ना थोड़ा सा ऑफ होगा, ठीक है, खाने में थोड़ी ज़िद्दी हो जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी, इमोशनल होगी, लिथार्जी होगी, मतलब थकी थकी रहे, क्योंकि बच्चे का वजन भी तो उठाना ना है टांगों पे। हाँ, इसके अलावा एक स्ट्रेच मार्क होता है पेट के ऊपर जो है ना, जिस तरह बॉडी बिल्डर्स के स्ट्रेच मार्क बनते हैं ना, वैसे पेट के ऊपर स्ट्रेचिंग की वजह से ना यूँ करके ना वो लाल लाल से निशान बन जाते हैं, ये भी एक मैंने देखा था। इसके अलावा जो है ना वो स्किन के अंदर क्या है कि जो पिगमेंटेशन है ना, मतलब आप उसके अगर ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे तो निपल और एरियोला इनकी जो है ना वो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो चीक्स और फोर हेड है ना
मतलब आपने देखा होगा फीमेल जो है ना वो अपनी फेयरनेस खो रही होती है प्रेगनेंसी के वक्त, वही पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही होती है और कुछ नहीं होता यार। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है।